हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज़ कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो और उससे आप कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरे इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है ना कि जब हम लोग प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें ना पहले तो हमको बोरिंग लगता है। ठीक है। पता नहीं होता है कि टेस्ट सीरीज़ तो दे रहे बट इसका क्या फ़ायदा है, कैसे इसको हम लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, तो हमें उतना कुछ आइडिया नहीं होता है। मेरा जो पहला आप लोगों के लिए जो सजेशन होगा वो ये है कि जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, चाहे वो मेंस लेवल का हो या प्रीलिम्स लेवल का हो, आप उसको एनालिसिस करो। ठीक है। टेस्ट दे के ना छोड़ मत देना। आपने प्रीलिम्स का टेस्ट दिया 1 घंटा, आप ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का, फिर आके बैठो, फिर उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने में अगर आप 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा एनालिसिस करने में प्रीलिम्स लेवल का। और अगर आप नए स्टूडेंट हो देन यू माइट टेक 1.5 आवर्स या 2 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, इससे ज़्यादा लोगे इसका मतलब यू आर कंज्यूमिंग मच टाइम। ठीक है। सो एनालाइज वट एवर चाहे प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस दे रहे हो। अब मेंस लेवल में जब भी आप देते हो तो ऑब्वियसली मेंस का पेपर थोड़ा टफ होता है। ओके। वंस यू हैव कंप्लीटेड इट देन टेक हाफ एन आवर ब्रेक। अब ब्रेक लेकर फिर यू यू नो स्टार्ट एनालाइजिंग योर मेंस पेपर। अब मेंस पेपर में आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्किप द करंट अफेयर्स पार्ट। why I'm telling you to skip, because करंट अफेयर्स इज मॉक टेस्ट में क्या होता है ना, करंट अफेयर्स वो लोग जो पेपर सेट करते हैं दैट वो क्वेश्चन जो होता है ना वो करंट आपके वो 1-2 महीने के अंदर में नहीं रहता है। ठीक है। दोज आर ऑल पास्ट क्वेश्चंस, सो यू कैन इजीली स्किप दैट। नथिंग यू हैव नथिंग टू एनालाइज इन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ऐसा है कि अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो उसको आप स्किप करोगे। इफ़ यू आर नॉट श्योर देन यू शुड नेवर एवर अटेम्प्ट करंट अफेयर्स, बिकॉज उसमें हमेशा गलती होने का चांसेस 70% to 80% रहता है। ठीक है। यू कैन स्किप करंट अफेयर्स पार्ट इन मॉक टेस्ट। यू गो फॉर अदर थ्री, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। देन यू एनालाइज एवरीथिंग एंड वेरी मेटिकुलसली। ऐसा नहीं है कि टाइम पास है छोड़ दो, यार देखेंगे हो जाएगा। डोंट ब्रिंग दैट एटीट्यूड वाइल प्रिपरेशन। जब भी आप एनालिसिस करते हो ना, एक एक चीज़ आप देख देख कर मेटिकुलसली उसको एनालाइज करो। इंग्लिश में पैराग्राफ्स होते हैं, देन एरर्स होते हैं, देन आपका ग्रामर का भी बहुत कुछ है। हर एक चीज़ को एनालाइज करो। रीजनिंग में आप किस पार्ट में आप अटक गए थे। ठीक है। फिर कहाँ पे आपने ज़्यादा टाइम लिया, आपको लग रहा है कि उसमें आप कम टाइम ले सकते थे लेकिन आपने ज़्यादा टाइम लिया। पज़ल मान लो आपने सॉल्व तो किया पज़ल, बट पज़ल सॉल्व करने में सपोज आपने 8-9 मिनट ले लिया, 8 to 9 मिनट्स, है ना। तो 8 to 9 मिनट्स एक पज़ल के लिए आप तो पहले देखो उसमें मार्क्स कितना है, या अगर वो 2 मार्क्स का होगा देन ठीक है, 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स आपको मिल जाता है। लेकिन अगर वो 1-1 मार्क्स का है देन ये आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो। 8 to 9 मिनट्स इज़ टू मच। तो आप जब एनालाइज करोगे, ठीक है, उसको आप फिर रफ शीट में जब आप करोगे एनालिसिस के टाइम पे, आप देखो कहाँ पे आप अटक रहे हो, उस पार्ट को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप ऐसे एनालिसिस करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2 से ढाई घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। एंड डोंट थिंक कि ये 2-2.5 आवर्स आपका वेस्ट हो रहा है। नहीं, ये वेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आप जो एनालाइज कर रहे हो ना उसका एक कॉपी बनाओ। ठीक है, एक रफ एक अलग सा एक कॉपी बनाओ। उस कॉपी में आप एनालाइज जब करोगे वो डेट देकर उसको फिर एनालिसिस सब कुछ नोट डाउन रखो। समझे। तो जब आप ऐसे एनालिसिस करते रहोगे ना, आप ऑटोमेटिक आप देखोगे आपका ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
ऑटोमेटिक ये होता है। ये मैं इसको प्रूव तो नहीं कर सकता अभी, बट मैं एश्योरिटी ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आप इस तरीके से टेस्ट सीरीज़ को यूज़ करोगे देन आपका बेनिफिट होगा। ओके, मैं क्यों बताता हूँ, देखिए सबसे पहले तो आप लोग इतने पैसे खर्चा करके टेस्ट सीरीज़ खरीदते हो, है ना, फिर उसको ऐसे ही आप दे के छोड़ देते हो। क्यों भाई? जब आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, एक एक पाई का एक एक पैसे का आप हिसाब रखो, और वो हिसाब कैसे आएगा जब आप एनालाइज करोगे, ठीक है। सो कभी भी ये गलती मत करना। इफ़ यू आर न्यू इनटू दिस प्रिपरेशन, डोंट डू दिस मिस्टेक। ऑलवेज एनालाइज योर पेपर, देन चॉक आउट योर मिस्टेक्स, कहाँ पे आपने गलतियाँ की है, नोट इट डाउन, and you do not repeat the same mistake in your next mock series. ओके, सो ये आप बिल्कुल कीजिए। सो दैट्स इट गाइज। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसमें और कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। एक दो दिन में तो नहीं होगा, बट येस आफ्टर 2 weeks you will definitely you will see something very positive. ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए जम के, एंड यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, एक और बात, प्लीज़ आप लोग सेफ रहिए, ठीक है, अपने आप को सेफ रखिए, एंड जस्ट थिंक वंस दैट योर हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, नॉट इवन यू कैन स्टडी ऑल्सो, ठीक है। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, गुड नाइट।